जय हिंद, जय ग्राम सभा रायपुर बागपुर। आज हम आप लोगों के बीच में ग्राम सभा रायपुर बागपुर के पूर्व प्रधानों के बारे में कुछ चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि पास में प्रधानी का चुनाव है और लोग अलग अलग तरीके के अपने दाव अपना रहे हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। हम आपको बता दें कि ग्राम सभा रायपुर बागपुर पर सबसे ज़्यादा राज करने वाले पूर्व प्रधान स्वर्गीय श्री मोती चंद यादव जी हैं। मैं उनको देखा नहीं हूं और ना ही उनका मैं कार्यकाल देखा, लेकिन ग्राम सभा रायपुर बागपुर की जनता जनार्दन से विरोध तो सभी का कुछ न कुछ है कहीं ना कहीं, लेकिन यदि ज़्यादा पॉजिटिविटी देखा जाए तो हमारे स्वर्गीय प्रधान मोती चंद जी के प्रति ये बयान आता है लोगों का कि वो एक ऐसे प्रधान थे कि जिनको जुबान दे देते थे वो करते थे। वो एक ऐसे प्रधान थे कि काम काज के लिए पैसे की वसूली नहीं करते थे। वो एक ऐसे प्रधान थे कि जो गरीब तबके के लोगों को भी देखते थे। इसी कारण शायद हो सकता है कि मोती चंद प्रधान जी ने सबसे ज़्यादा और लंबे समय तक ग्राम सभा रायपुर बागपुर के लोगों के दिलों पे राज किया। और मैं एक ऐसे प्रधान का नाम लेना चाहूँगा जो पढ़े लिखे नहीं थे। वो अखबार को ये भी नहीं जानते थे कि मैं सीधा करके पढ़ रहा हूँ कि उल्टा करके पढ़ रहा हूँ, परंतु उनके जज्बे को, उनकी विश्वसनीयता को नकारा नहीं जा सकता है। और एक व्यक्ति ये जरूरी नहीं है कि बहुत पढ़ा लिखा ही हो और लोगों की, जनता की बात को समझे। और मैं मानता हूं कि लोगों के दिलों पर राज करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप एजुकेटेड हो। मैं नाम लेना चाहूँगा और उनका नाम लेने में मुझे गर्वित महसूस होता है। स्वर्गीय और हमारे बड़े भाई के समान बड़े भाई के समान मुख्तार यादव जी का। वो पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु उनके अंदर जो हौसला था कार्य करने का, उसका कोई जवाब नहीं था। ऐसा लोग चर्चा आज भी करते हैं कि वो एक ऐसे प्रधान थे कि जहां नक्शे में रोड नहीं हुआ करता था और लोगों को ये दिखता था, उनको ये लगता था कि यहाँ पे लोगों को आने जाने में परेशानी है, वहां पे रोड फिकवा देते थे। उस समय नरेगा का सिस्टम नहीं हुआ करता था, इसके बावजूद भी रोड फेंका जाता था। आपको मैं बता दूं कि लोग ऐसा कहते हैं कि जो शंकर राजभर के घर से 100 मीटर की दूरी पर जो रास्ता बना है, उसकी देन जो है आज भी मुख्तार यादव की है। और लोग उसका कुछ विरोध भी पूर्व प्रधान करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो रोड फेंका जाता है। यानी कि जो एक बार कमिटमेंट कर देते थे उस पर वो अमल रहते थे, उस पर वो खड़ा रहते थे। अब मैं उनके कार्यों की विश्लेषण करना चाहूँगा। ग्राम सभा रायपुर बागपुर के भखनी मौजा में जब वो प्रधान नहीं थे, उससे पहले लोग कहते हैं कि बिजली के खंभे की तार दौड़ाएं और पूरे भखनी को उजाला किया। और आज भी उस भकनी मौजे में 22 साल हो गए, जहां 10-12 घर जो हरिजन बस्ती और कुछ लोग राजभर लोग रहते हैं, वो रास्ता फेंका गया है उनके समय का, आज तक उस पर खड़ंजा तक नहीं लग सका। मैं ऐसे प्रधान को कोटि कोटि नमन करता हूं। काश वो आज हम लोगों के बीच होते तो मैं उनका मार्गदर्शन प्राप्त करता या उनसे मैं कुछ सीखता। खैर, आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उनके जो कार्य हैं आने वाले समय में हमेशा गाए जाएंगे। और कोई नहीं याद करेगा तो मैं याद करूंगा। और जिनको ये लगता है कि अच्छा काम हुआ है, वो ग्राम सभा की जनता जनार्दन याद करेगी। और मैं आज आपको हालचाल है, आज के वर्तमान ग्राम सभा के प्रधान जी की ये हालचाल है कि नक्शे में जो रोड है उसे भी नहीं फेंका जा सकता है। आपको बता दें कि ऐसे 10 से 12 जगह है ग्राम सभा रायपुर बागपुर में कि रोड को आधा फेंका गया है और 20 मीटर की दूरी पर रोड नहीं फेंका गया है।
ऐसे तमाम रोड हैं जो नक्शे में हैं और उनको फेंका नहीं जा सका है। यानी कि एक वो प्रधान था जो नक्शे में रोड नहीं हुआ करता था तो रोड फेंका जाता था। आज वर्तमान प्रधान की ये हाल है कि नक्शे में रोड है और रोड नहीं फेंका जा सकता है। और इन्हीं रोडों के लिए किसी का सर फटा है, किसी का कुछ हुआ है, तमाम आपस में लोगों में विवाद हुआ है। मैं ऐसे प्रधान को धन्यवाद देता हूं जो हमारे ग्राम सभा को लोगों की सहूलियत बने। खास खैर उस समय लोगों को भले ही बुरा लगा हो, ये रोड नहीं होना चाहिए, लेकिन आज लोगों को अच्छा लगता है, आज उसी रोड से जाते हैं। तो मैं सबसे कहूँगा कि जिन जिन लोगों को ये लगता है कि ये सही कार्य हुआ है, मुख्तार जी को एक बार याद करना चाहिए, उनके कार्यों को नमन करना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप जनता की बात सुनने के लिए खूब पढ़े लिखे हों, आप बिना पढ़े लिखे होकर भी आप जनता जनार्दन की बात सुन सकते हैं। और सबसे बड़ी लोगों की जीवंत गाथा एक पाठ्य पुस्तक के रूप में पढ़ना चाहिए, वही सबसे बड़ी एजुकेशन होती है। हमारे डिक्शनरी, हमारे शब्दकोश से ये है। अब जैसा भी हो, मैं मुख्तार जी को धन्यवाद देता हूं और मैं अन्य प्रधानों को भी धन्यवाद देता हूं जो उनके भी कुछ कार्य हैं विशेष, उनकी विशेषता के लिए उन्हें याद किया जाएगा। मैं पूरी ग्राम सभा जनता जनार्दन को मैं धन्यवाद देता हूं और मैं आशा करता हूं कि एक ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव आप आने वाले समय में करेंगे कि जो आपकी आवाज को उठा सके, जो आपके कार्यों को गति दे सके, जो आपके दुख दर्द को समझे। यदि ऐसा दिखता है आप में मेरे, तो आप हमें वैसा समझे। आप सभी को धन्यवाद। जय ग्राम सभा रायपुर बागपुर, जय ग्राम सभा की जनता जनार्दन रायपुर बागपुर।